सबसे पहले एसएसओ पोर्टल पे लॉगिन हो जाना है। स्टूडेंट की एसएसओ पोर्टल पे लॉगिन हो जाने के बाद आपको जस्ट रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन पे जस्ट आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। रिक्रूटमेंट पोर्टल पे पहुंचते ही पहली बार जब आप पहुंचेंगे तो इस प्रकार से ऑप्शन आएगा ओटीआर पंजीयन नहीं होने की दिशा में। फिर ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद अगर आप राजस्थान से हैं तो सबसे ऊपर यस लेना है, नहीं है तो आपको नो लेना है यहाँ पे। उसके बाद आप जन आधार कार्ड या फिर आधार कार्ड वाला ऑप्शन लेना है तो जन आधार कार्ड वाला बेस्ट रहता है, आप जन आधार कार्ड वाला ऑप्शन लेंगे। उसके बाद जन आधार कार्ड संख्या यहाँ पे आपको दर्ज करने हैं। यहाँ पे जन आधार कार्ड संख्या दर्ज करने के बाद फेस वाले ऑप्शन पे जस्ट आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे जन आधार कार्ड संख्या जैसे ही दर्ज करेंगे फेस पे क्लिक करेंगे तो परिवार के सभी सदस्य दिखाई देंगे। तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से सभी सदस्य दिखाई देंगे। तो यहाँ पे उस सदस्य को सिलेक्ट करना है जिसका आप यहाँ पे ओटीआर पंजीयन करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करके अंत पे यहाँ पे क्लिक करना है, जानकारी आ जाएगी। जस्ट ओके पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद सेंड ओटीपी क्लिक करके ओटीपी के जरिए आपको वेरीफाई करना है। तो जन आधार कार्ड लिंक मोबाइल पे ओटीपी नंबर इश्यू होंगे, उन ओटीपी नंबर को जस्ट आपको यहाँ पे दर्ज करके वेरीफाई ओटीपी क्लिक करना है। जैसे ही ओटीपी नंबर दर्ज करके वेरीफाई ओटीपी क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक जानकारी आ जाएगी। तो सबसे पहले कैंडिडेट का नाम आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फिर जेंडर, पिताजी का नाम और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। तो यहाँ पे मदर्स नेम आपको लिखना होगा। तो आपको यहाँ पे देख लेना है कि स्कूल रिकॉर्ड के अंदर जो भी नाम वगैरह दर्ज है वो बिल्कुल सही है या फिर नहीं। अगर गलत है तो पहले आपको जन आधार कार्ड को अपडेट करना है, उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो सभी जानकारी की जांच कर लेनी है। बिल्कुल सही होने की दिशा में ही आपको यहाँ पे पंजीयन करना है। वापस अपडेट करने में आपको समस्या आ सकती है। यहाँ पे नाम की स्पेलिंग चेक करनी है। उसके बाद जस्ट आपको जेंडर वगैरह देख लेना, फिर मोबाइल फोन नंबर आगे, फिर यहाँ पे एक एक्टिव ईमेल आईडी दर्ज करनी है। ईमेल आईडी भी गलत दर्ज आपको नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी ले लेनी है, कास्ट कैटेगरी कौन सी है, ओबीसी एसटी एसटी जो भी है। उसके बाद यहाँ पे आके आपको मैरिटल स्टेटस लेना है, मैरिड है अनमैरिड है तो वो भी आप यहाँ पे जस्ट ले लेंगे। मैरिटल स्टेटस सभी यहाँ पे बताएंगे। तो ये स्टेटस सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। यहाँ पे बहुत बार गलती करते हैं, तो यहाँ पे स्टेटस बिल्कुल आपको सही लेना है। इसके अलावा जो बॉडी मार्क है यहाँ पर भी कई बार लोग गलती करते हैं, तो बॉडी मार्क भी बिल्कुल सही लेना है। यहाँ पे शरीर पे जो भी निशान है क्लियर दिखाई दे रहा वो लेना है। फिर डिसेबल है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। अगर यस करेंगे तो डिसेबल कैटेगरी भी लेनी है और डिसेबल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नो लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप टीएसपी एरिया से हैं तो यस लेना है, अगर टीएसपी एरिया से नहीं है तो नो लेना है। उसके बाद नेशनलिटी आपकी क्या है, फिर आपका राज्य आ जाएगा, आपको अपना जिला यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद आपको अपना पता लिखना है, मौजूदा पता जो भी आपका है। तो एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 का ऑप्शन मिलेगा। तो जो भी एग्जाम देने के दौरान जो डॉक्यूमेंट आप साथ में लेके जाएंगे, जो भी आईडी कार्ड, उसके ऊपर जैसा भी एड्रेस लिखा हुआ ठीक उसी प्रकार से आपको इस वाले बाग के अंदर कंप्लीट डिटेल में एड्रेस लिख लेना है। तो एड्रेस लाइन 1 के अंदर लिखेंगे, 2 के अंदर फिर सिटी लेंगे, राज्य लेंगे, जिला लेंगे और पिन कोड लेंगे। उसके बाद दोस्तों ये एड्रेस हो गया और आपका परमानेंट एड्रेस इसी समानत यहाँ पर क्लिक करना है। अलग है तो अलग से आपको फिलअप करना है। उसके बाद ये एड्रेस भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप स्पेशल कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। स्पेशल कैटेगरी के अंदर अगर आप आर्म फोर्स सर्विस के अंदर हैं तो यस लेना है, वरना फिर नो लेना है। उसके बाद जस्ट आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ई-केवाईसी करनी है। बेसिक डिटेल कंप्लीट हो चुकी है ओटीआर रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के अंदर। अब ओटीआर की ई-केवाईसी करने के लिए सभी जानकारी आपको अपडेट करनी है। तो सबसे पहले आपको ऊपर डिक्लेरेशन पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसके बाद जो दोस्तों जस्ट टेक फोटो पे क्लिक करके लाइव फोटो कैप्चर करना है, जिसके अंदर प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। तो टेक फोटो पे क्लिक करेंगे, वेब कैम के जरिए फोटो कैप्चर करेंगे तो बैकग्राउंड एकदम क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे प्रॉपर चेहरे पे लाइटिंग होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये वाला एक प्रारूप आता है जिसे हस्तलिपि कहते हैं, इसे अपलोड करना है। तो इसके अंदर जो कोष्टक में लिखा हुआ वो आपको नहीं लिखना है, इसके अलावा नाम लिखना है, यहाँ पे पिताजी का नाम लिखना है। उसके बाद जन्म दिनांक लिखनी है और ये जो हिंदी का प्रारूप है इसको जस्ट नीचे जो खाली लाइन दी गई है उसके अंदर लिखना है। तो यहाँ पे जो खाली जगह दी गई है इसके अंदर आपको अपनी जानकारी भरनी है। तो ये पूरी की पूरी जानकारी आप जस्ट नीचे जो ऑप्शन दिया गया है उसके अंदर आप इसे ऐसे की ऐसे लिख लेंगे।
यहाँ पे हस्ताक्षर है, यहाँ पे ऐसी की ऐसी जानकारी लिख लेंगे और फिर यहाँ पे हस्ताक्षर करने हैं। ठीक इसी प्रकार से जो इंग्लिश वाला फॉर्मेट है, जो कोष्टक वाला छोड़ के पूरा का पूरा ऐसा कैसा यहाँ पे लिख लेना है। अब नाम पता फर्स्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ एक्स्ट्रा पर लिखनी है और ऐसी की ऐसी जानकारी पर के सिग्नेचर कर लेने हैं। उसके बाद SSO ID डालनी है और आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो जस्ट यहाँ पे लिख के इसको अपलोड कर लेना सेकंड वाले बाग के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आपको फुल आपके इंग्लिश सिग्नेचर क्या है 20 से 50 KB साइज के अंदर, फिर हिंदी सिग्नेचर आपके क्या वो 20 से 50 KB साइज के अंदर अपलोड करेंगे। उसके बाद जो लेफ्ट आपके थंब का जो अंगूठा है उसको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे सभी चीज़ें अपलोड कर चुका हूँ, भी आप देख सकते हैं ये फोटो है। उसके बाद मैंने हस्तलिपि भी अपलोड की है, ये फोटो है, ये हस्तलिपि है, ये भी अपलोड की है। ये आप इंग्लिश हिंदी सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन लेफ्ट अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपकी जानकारी आ जाएगी, जो भी जानकारी आपने भरी है पूरी जांच कर लेनी, एक बार दो बार जितनी भी बार हो सके, क्योंकि अपडेट करने में आगे आपको समस्या आ सकती है। इसलिए आपको एक ही बार में कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पे क्लिक करके पे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पे पे क्लिक करेंगे पेमेंट गेटवे पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पे आपको पेमेंट करना है, फोन पे ले लेना है, पे नाउ पे क्लिक करना। सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ पेमेंट करने का। तो इसको QR कोड को आपको स्कैन करके पेमेंट कर लेना है, फोन पे गूगल पे जो भी आप इस्तेमाल में लेते हैं। जैसे ही स्कैन करके पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे तो आपका OTR रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और ऑटोमेटिक आप बैग से ले जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको इंतजार करना है बैग जाने का और आप जैसे ही बैग जाएंगे तो इस प्रकार से आपका OTR नंबर आपके आ चुके हैं, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और आपका पंजीयन कंप्लीट हो चुका है। आप कोई भी फॉर्म इस पोर्टल के माध्यम से भरेंगे तो आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगी। कार्ड ना है डॉक्यूमेंट पोर्टल के माध्यम से जो फॉर्म भरेंगे उसका पेमेंट करना होगा, क्योंकि पेमेंट वन टाइम ही होता है और रजिस्ट्रेशन भी वन टाइम ही होता है। तो इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन